नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं जो एमआर बनना चाहते हैं या क्यूमस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में क्वालिटी के हेड बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, पूरी देखें। साथियों ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं, अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था एमआर। तो एमआर बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे के लिए प्रोसीजर आना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, एसओपी कैसे बनाते हैं, चेक शीट क्या होती है, चेक शीट अकॉर्डिंग ऑडिट कैसे करते हैं, मैनुअल कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये पॉइंट आप समझना चाहते हैं इनको तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे क्लोज वाइज किस क्लोज में कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा ये समझना चाहते हैं, ये गया चेक शीट। जैसे ये चेक शीट है और चेक शीट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये चेक शीट है, ये इंटरनल ऑडिट चेक शीट है। तो किस क्लोज का नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो पूरा इसमें दिया गया होता है। प्रोसेस डिपार्टमेंट का कब चेक करेंगे, किस में क्या चेक करेंगे, ये सारी चीज़ दी हुई है आपको। तो पूरा इसमें से देख सकते हैं आप, क्वालिटी का, प्रोसेस का, तो ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं फॉर्मेट्स क्या फॉर्मेट बनाने होते हैं। जो क्यूएमएस का इंजीनियर या मैनेजर्स होते हैं उनको क्या फॉर्मेट बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो एमआरएम वो भी बात करते हैं और हम फॉर्मेट की बात करते हैं पहले। तो सीएफटी ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, उसका फॉर्मेट्स होता है ये। उसके बाद ये इंटरनल ऑडिटर्स की लिस्ट, आपकी सिस्टम ऑडिट की क्या क्या नॉलेज है, प्रोसेस नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, सारा हो गया। अलग अलग से ही बना सकते हैं आप। यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के नाम ले सकते हैं यहाँ पे, और एक्सटर्नल ऑडिटर के हैं आपके, उनके नाम लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑडिटर्स, आपके ऑडिटर के अंदर क्या क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, डिपार्टमेंट क्या है उसका, है ना, कितना एक्सपीरियंस है, सिस्टम की नॉलेज क्या है, इंटरनल ऑडिटर किसका है, क्यूएमएस का है, आईएसओ का है, किसका है, कोर टूल की नॉलेज है क्या आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखते हुए, और अदर कोई नॉलेज क्या क्या है, प्रोसेस की, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है इसकी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज है क्या। तो वो सारा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप से कॉलम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। ये आपको इंटरनल ऑडिट का प्लान बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्रेनिंग का प्लान बनाना है मेरे को, तो इंटरनल ऑडिट ट्रेनिंग कब को देते हैं, जैसे सिस्टम ऑडिट हो गई, ISO 9001, IATF की, 5S की, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट। तो किस मंथ में कौन सी ऑडिट करेंगे इसके अगेंस्ट में आपको ऑडिट बनाना पड़ेगा। एनुअल प्लान बना सकते हैं आप, जैसे प्लान बनाया जी, अब इसको आपको मंथली शेड्यूल बना दिया इसका, ये शेड्यूल ऐसे भी बना सकते हैं और शेड्यूल ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे हमने ट्रेनिंग टाइम ये स्टार्ट किया, एंड किया, कितने डिपार्टमेंट के ऑडिट करेंगे हम, ऑडिटर ऑडिटर के नेम क्या क्या है, किस क्या ऑडिट टॉपिक है, ये पूरा इस प्रकार से बना सकते हैं आप। सब इसमें कमेंट लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर आपका टाइम लिख दें, कितने डेट को कितने टाइम को, डिपार्टमेंट्स, कौन ऑडिटरी है, कौन ऑडिटर है, और क्या क्या चेक करेंगे, रेफरेंस में डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक करेंगे, इस टाइप से बना सकते हैं आप। उसके बाद आपको एनसी रिपोर्ट लिखना होता है। एनसी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो भी सारे बताता हूँ, एनसी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं आप। उसके बाद एनसी रिपोर्ट का ब्लैंक फॉर्मेट है ये। एनसी रिपोर्ट की समरी बनाते हैं, फिर ऑडिटर कौन था, ऑडिटी कौन था, ऑब्जर्वेशन क्या मिला, उसका करेक्टिव एक्शन क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, उसका क्लोजर क्या है, पूरा सारा डिटेल में इसको हम बनाते हैं ये। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना हो, डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेट क्या है, ये सारे तो इसलिए फॉर्मेट्स हो गए। उसके बाद मैंने बात करी थी ऐसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, चेक शीट हैं, ये भी बनाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। जब हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तभी वो सारी चीज़ बना पाएंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे पीपीटी मटेरियल रहता है वो सारा पढ़ाता हूँ आपको मैं। जैसे ये दिखा रखा है, ISO का मतलब क्या है, सी फुल फॉर्म क्या है, ये नंबर होता है, इसका नंबर क्या है, जैसे 9001 लिखा है, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये इसका ये नंबर है, लास्ट अपडेट हुआ है कब कब, रीजन नंबर है, फर्स्ट एडिशन सेकंड थर्ड कब आया, इस पास ये एडिशन हो गया आपके ये। इसके बाद आपका ये हो गया फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड फोर्थ एडिशन। ये इस ये एडिशन है, इसके फर्स्ट एडिशन कौन सा है, ITF का, पहले क्या काम था, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। OEM ऑटोमोटिव कंपनी क्या थी, ठीक है, ऑडिटर की क्या बेनिफिट है, इससे इनसे बेनिफिट्स क्या हैं, ऑडिट बन जाते हैं तो कंपनी में क्या फायदा कर सकते हैं, कुछ IATF स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, ISO IATF स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं ये, ठीक है। अप्रोच ये है ना, रिस्क बेस्ड थिंकिंग पे अप्रोच बात करता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी डिटेल में समझते हैं। अब ये आपका है इस कंपिटेंसी क्या होती है, स्किल क्या होती है, रिक्वायरमेंट, ऑडिटर की स्किल क्या चाहिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच होना चाहिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग में बात करता है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कुछ कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो होना चाहिए, ISO IATF स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, और उसको कोर टूल की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपकी, तो ये आपको ऑडिटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी प्रकार से हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। ओपनिंग मीटिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग मीटिंग कैसे करते हैं, ये सारा हो गया। ओपनिंग मीटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये है ना, क्यों इसके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसकी डिपार्टमेंट की नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ हो गई आपकी ये।
ये सारी डिटेल में रहता है। प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कितने कितने प्रोसेस होते हैं आपके डिपार्टमेंट में, क्या क्या प्रोसेस हैं, ये सारी एक्टिविटी हो गई आपकी। डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने का क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट की लेवल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें। ये तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, इनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ऑडिट, ये ऑडिट्स होती हैं। ये सारी ऑडिट हो गई हमारी, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, ऑडिट, सारी ऑडिट्स होती हैं। एनसीज हो गई आपकी, है ना। ये सारी हम ट्रेनिंग में समझते हैं। छोटा सा एक